हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने सिलोजिज्म की बात की थी, जिसमें स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था 5 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। ए टाइप जो ऑल से स्टार्ट होता था, ई टाइप जो नॉन से स्टार्ट होता था, आई टाइप जो सम से स्टार्ट होता था, ओ टाइप जो सम से स्टार्ट होता था और नॉट लगा रहता था। वो स्टार होता था, वो सम कहीं क्या होता था, इंटरचेंज होता था। इसके अलावा हम कुछ टाइप्स ऑफ कंक्लूजन भी पढ़े थे, जो इस टाइप से पढ़े थे। 5-6 टाइप्स के पढ़े थे। ए प्लस ए होता है, ए प्लस ई होता है, ए आई प्लस ए आई होता है, इस तरह से। तो जब क्वेश्चन हमें इस पैटर्न में गिवन रहे कि पहला स्टेटमेंट जो है ए है, दूसरा स्टेटमेंट जो इस टाइप से, इस पैटर्न में अगर गिवन रहे, तब तो हम इजीली क्या करेंगे, ये रिजल्ट अप्लाई कर देंगे और हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि हमें इस पैटर्न में क्वेश्चन गिवन नहीं रहेगा, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, अलाइनमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स करना होगा। मतलब क्या कि हमें कुछ उपाय लगाकर, जुगाड़ लगा के हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, हमें इस फॉर्मेट में स्टेटमेंट को लाना है या स्टेटमेंट के ऑर्डर को लाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि स्टेटमेंट्स को अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट हम 2-3 तरह से कर सकते हैं। पहला क्या, बाय इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स। मतलब क्या कि जैसे कि जैसे हम क्या करते थे कि वहाँ पे क्या होता था कि हमारा ए प्लस ए होता था। हम क्या करते थे, कॉमन टर्म होता था और कॉमन टर्म को इस डायरेक्शन में कैंसिल आउट करते थे। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 है, ठीक है, कॉमन टर्म भी है, वो भी ठीक है, लेकिन वो इस डायरेक्शन में नहीं है, ऐसे है। और हमें ऐसे की नीड नहीं है, हमें नीड कैसे है, इस तरह से है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर देंगे। मतलब सेकंड वाले स्टेटमेंट को क्या करेंगे, पहले लिख देंगे और पहले वाले स्टेटमेंट को क्या करेंगे, बाद में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल बसेज आर टायर्स और ऑल टायर्स आर व्हील्स। यहाँ पे क्या आ गया, ये कॉमन आ गया। अब हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आ गया, तो टायर्स कैंसिल और ए टाइप दोनों मिलके क्या होता था, ए टाइप। मतलब क्या हो जाएगा कि ऑल बसेज आर व्हील्स। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह से एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे क्या कि ऑल पेन्स आर पेंसिल और ऑल मार्कर्स आर पेन्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कॉमन टर्म तो है, लेकिन डायरेक्शन उसका उल्टा है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे कि स्टेटमेंट को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो जब स्टेटमेंट इंटरचेंज करेंगे तो बन जाएगा कि ऑल मार्कर्स आर पेन्स और फिर ऑल पेन्स आर पेंसिल। तो पेन कॉमन आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या होता था, ऑल होता था। तो हो जाएगा ऑल मार्कर्स आर पेंसिल। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये तो हमारा टाइप 1 हो गया, एक तरीका। अब क्या होता था कि हमें किसी भी स्टेटमेंट में
किसी भी स्टेटमेंट में हमें किसी या क्वेश्चन में, सिलोजिज्म के क्वेश्चन में हमें 3 बात की रिक्वायरमेंट होती थी। पहला, मिनिमम 2 स्टेटमेंट है। दूसरा, कॉमन टर्म होना चाहिए, कॉमन टर्म भी है। थर्ड क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉमन टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। इट मीन्स कि पहले में अगर वो सब्जेक्ट है तो दूसरे में प्रेडिकेट होना चाहिए, अगर पहले में प्रेडिकेट है तो दूसरे में सब्जेक्ट होना चाहिए। ये हमारा नेसेसिटी था। यहाँ पे सब चीज़ है, लेकिन एक यहाँ गड़बड़ है। क्या कि जो कॉमन टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है नहीं। यहाँ पे ऑर्डर को अगर इंटरचेंज करते हैं स्टेटमेंट के ऑर्डर को तो भी बात वही रह जाएगी, बनेगी नहीं। तो ऐसे में इस तरह के हम क्या करते हैं कि जब कॉमन टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव ना हो तब हम करते हैं क्या कि कन्वर्जन इन स्टेटमेंट में क्या करते हैं कि कन्वर्जन करते हैं। ठीक है। अब कन्वर्जन, टाइप्स ऑफ कन्वर्जन 3 तरह के होता है। जैसे अगर हम ऑल टाइप के स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं तो वो चेंज होता है आई टाइप में, और आई टाइप को कन्वर्ट करते हैं तो चेंज होता है आई में, ई को कन्वर्ट करते हैं तो चेंज होता है ई में। ठीक है। तो ये कन्वर्जन होता है 3 टाइप के। कन्वर्जन जो करेंगे वो IEA रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि हमें कन्वर्ट कुछ इस तरह से सेंटेंस को करना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एटलीस्ट इस फॉर्म में आ जाए। जैसे पहले ए है, आई है, ई है। ठीक है। एटलीस्ट इस पैटर्न में हमारा फॉर्म में आ जाए। इसलिए इसके लिए हम कौन सा रूल लगाते हैं, वो IEA रूल लगाते हैं। ठीक है। IEA रूल। अब आई के साथ क्या होता है, ई भी आता है, और ई के साथ, आई के साथ ई आता है, ई के साथ ए भी आता है, और ए के साथ तो ए आता है, और ये किसी में हो। तो हम IEA रूल के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारा अगर इसको ऐड करें तो हमारा रिजल्ट जो है टाइप्स ऑफ कंक्लूजन से मिल जाए। ठीक है। तो ये होता है हमारा कन्वर्जन का रूल। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो कन्वर्जन में क्या होता है कि कन्वर्जन में होता कैसे है कि टाइप्स ऑफ कन्वर्जन 3 तरह के होते हैं। क्या कि पहला जो टाइप्स है वो ए कन्वर्जन आई, मतलब ए को अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो आई में जाएगा। जैसे ऑल टायर्स आर व्हील्स, तो ये किस टाइप का है, ए टाइप का सेंटेंस है। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा कि सम व्हील्स आर टायर्स। अब ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है ए आई में। ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो गया, तो इस तरह से हम ये कन्वर्जन। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ऑल टायर्स आर बसेज, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो इसको कन्वर्ट अगर करेंगे तो ऑल बसेज आर सम बसेज आर टायर्स। तो इस तरह से ए का कन्वर्जन जो है वो आई होता है। अब दूसरा कन्वर्जन जो देखते हैं वो जो है वो दूसरा कन्वर्जन है आई का कन्वर्जन आई ही होता है। आई का कन्वर्जन आई ही होता है। जैसे कि सम टायर्स आर बस, सम टायर्स आर बसेस। अब इसका कन्वर्जन आई ही होगा। इट मीन कि इसका जो हो जाएगा कि सम बसेज आर टायर्स, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है। अब ई का कन्वर्जन देखते हैं। अब ई का कन्वर्जन क्या होगा, ई होगा। तो ई हमारा किस टाइप का सेंटेंस होता था, नो या नॉन टाइप का। ठीक है। तो ई का कन्वर्जन ई होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि नॉन पेन्स आर पेंसिल्स। अब इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो ई ही होगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि नॉन पेंसिल्स आर पेन्स, नॉन पेंसिल्स आर पेन्स, ये हो जाएगा।
मतलब क्या कि कोई पेन पेंसिल नहीं है, इसका मतलब कोई पेंसिल भी पेन नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन कि अगर हम आई को कन्वर्ट किए, यहाँ ए वाला भी लिख ही देते हैं, ए को कन्वर्जन आई, मतलब अगर ये क्वेश्चन लेते हैं तो ये हो जाएगा कि मतलब अगर क्या कि कॉमन टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव ना हो तो हम स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके, स्टेटमेंट का कन्वर्जन करके हम स्टेटमेंट का अलाइनमेंट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अलाइनमेंट जो हम करते हैं IEA रूल के थ्रू करते हैं। IEA रूल इसलिए हम फॉलो करते हैं क्योंकि एटलीस्ट हमें ये हो जाए कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो टाइप्स ऑफ कंक्लूजन के फॉर्मेट में आ जाए। हम इसके लिए कन्वर्ट के 3 टाइप्स होते हैं। पहला ए कन्वर्जन का, ए अगर ए टाइप स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं तो आई बनता है, जैसे ऑल टायर्स आर व्हील्स, तो कन्वर्ट किए तो सम व्हील्स आर टायर्स। आई का कन्वर्जन करते हैं तो वो आई ही रहता है, सम टायर्स आर बसेज, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा कि सम बसेज आर टायर्स। ई का कन्वर्जन हम करते हैं तो ई ही रहता है कि नॉन पेन्स आर पेंसिल्स, नॉन पेंसिल्स आर पेन्स, तो ये कन्वर्जन हो गया। हम आते हैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि ऑल टायर्स आर बसेज और ऑल टायर्स आर व्हील्स और ऑल टायर्स आर बसेज। अब हमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, कि स्टेटमेंट 2 है सही है, कॉमन टर्म है वो भी सही है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। थर्ड जो रिक्वायरमेंट थी वो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली वो नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट को अगर स्टेटमेंट को अगर इंटरचेंज करते हैं, पोजीशन उसके चेंज करते हैं तो भी हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी यहाँ पे आ जाएगा तो काम नहीं बनेगा। तो हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करेंगे IEA रूल के थ्रू। ए को कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए का कन्वर्जन क्या होता था आई, तो ये बन जाएगा कि सम व्हील्स आर टायर्स, और सेकंड वाले को एज इट इज लिख देंगे, तो ऑल टायर्स आर बसेज। अब देखिए, अब हमारा क्या है कि कॉमन टर्म आ गया। कॉमन टर्म हम कैसे काटते थे, इस डायरेक्शन में काटते थे, तो ये हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, पहला चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, ये किस टाइप का है, आई टाइप का हो गया। सेकेंड वाला किस टाइप का, ए टाइप का, आई प्लस ए। टाइप्स ऑफ कंक्लूजन में हम लोग पढ़ चुके हैं, आई प्लस ए क्या होता है, आई होता है, तो इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि सम व्हील्स आर बसेज, सम व्हील्स आर बसेज, ये इसका कंक्लूजन हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल के थ्रू अगर देख लें, इसे और एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं कन्वर्जन को, तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है कि ए जो चेंज होता है, ए जो चेंज होता है वो आई में चेंज होता है, आई जो चेंज होता है वो आई ही रहता है, और ई जो चेंज होता है वो ई टाइप में चेंज होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और देख लेते हैं कि ऑल पेंसिल्स पेन्स, ऑल पेंसिल्स आर मार्कर। अब यहाँ पे दोनों ए टाइप है, लेकिन काम कहाँ बिगड़ रहा है, काम कहाँ खराब हो रहा है कि ये कॉमन टर्म पे, क्या कि ये कॉमन टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों में सब्जेक्ट पे ही है। अगर मान लो कि ये प्रेडिकेट पे रहता है एक में, तो हम इंटरचेंज कर देते, लेकिन प्रेडिकेट है नहीं, दोनों में सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन क्या है, किस रूल से, IEA रूल। IEA रूल किस लिए, ताकि हमारा एटलीस्ट क्वेश्चन जो है वो इस टाइप्स ऑफ कंक्लूजन के फॉर्म में आ जाए,
ठीक है। तो IEA रूल से हम कन्वर्जन करेंगे। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं पहले वाले को। तो A का कन्वर्जन करेंगे तो किस में चेंज होगा, I में चेंज होगा। जब I में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि सम पेन्स आर पेंसिल्स, और दूसरा क्या हो जाएगा कि ऑल पेंसिल्स आर मार्कर। अब यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया। पेंसिल पेंसिल काट दिए, I प्लस A क्या होता था, I प्लस A I। अब I क्या होता है, सम टाइप का। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि सम पेन्स आर मार्कर। ठीक है, ये हो गया हमारा कन्वर्जन। इस तरह से I भी कन्वर्ट होता है I में और E भी कन्वर्ट होता है E में। एक क्वेश्चन ऐसे सम वाला देख लेते हैं। तो सम वाला इसी में सम, इसी में क्या करेंगे कि I, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। I का कन्वर्जन किस में होता है, I में ही होता है, तो वो सेम हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, सम पेन्स आर पेंसिल, और फिर ऑल पेंसिल्स आर मार्कर। तो ये यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, सिर्फ I का I में चेंज आएगा। तो ये पेंसिल जो है, पेंसिल ये कैंसिल आउट और रिजल्ट जो आएगा हमारा सेम हो जाएगा, क्या कि सम पेन्स आर मार्कर। तो ये था कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट। अब क्या है कि कुछ कन्वर्जन जो है वो नेचुरल है, मतलब क्या है कि उसी स्टेटमेंट में जो है वो छुपा रहता है। ठीक है, कुछ कन्वर्जन उसी स्टेटमेंट में छुपा रहता है, कि जैसे A, उसको हम कहते हैं नेचुरल कन्वर्जन। जैसे A का नेचुरल कन्वर्जन होता है I, N4 क्या हो गया, नेचुरल कन्वर्जन। तो A का नेचुरल कन्वर्जन होता है I, जैसे कि मान लीजिए कि ऑल पेंसिल्स आर पेन। अगर हम इसका नेचुरल कन्वर्जन करें तो ये I में चेंज होगा। क्या कि जितने भी पेंसिल्स हैं वो क्या है, पेन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ पेंसिल्स जो हैं वो डेफिनेटली पेन ही होगा। तो इसलिए A का नेचुरल कन्वर्जन वो उसी में हिडन रहता है, वो हो जाएगा कि सम पेंसिल्स आर पेन, सम पेंसिल्स आर पेन्स। ठीक है, ये हिडन रहता है, स्टेटमेंट में ही छुपा रहता है, और उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है हमारा नेचुरल कन्वर्जन। ये दो तरह से होता है। ए का अगर ऑल टाइप का करते हैं, ए टाइप के स्टेटमेंट का कन्वर्जन करते हैं तो वो आई में चेंज होता है, और ई टाइप का अगर कन्वर्जन करते हैं तो वो ओ में चेंज होता है। जैसे नन पेन्स आर मार्कर, तो इसका अगर नेचुरल कन्वर्जन करेंगे तो ओ में चेंज होगा। और ओ किस टाइप का होता था सेंटेंस, सम और नॉट आता था। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि सम मार्कर्स आर नॉट पेन्स, ये हो जाता था सम। अच्छा, यहाँ पे एक ये पेन्स हो जाएगा, सम पेन्स आर पेंसिल, यहाँ पे हो जाएगा सम मार्कर्स आर नॉट पेन्स। तो ये नेचुरल कन्वर्जन हो गया। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि जब हमारा स्टेटमेंट जो रहा है ये टाइप्स ऑफ कंक्लूजन के फॉर्म में ना रहे तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट को क्या करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट में दो तीन तरह से कर सकते हैं। पहला इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेटमेंट, मतलब उसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे अगर कॉमन टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव हो तब। लेकिन अगर कॉमन टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव ना हो
तो हम स्टेटमेंट में क्या करते हैं, कन्वर्जन करते थे। कन्वर्जन, टाइप्स ऑफ कन्वर्जन इस तरह से होता था कि ए का कन्वर्जन आई में, आई का आई में, ई का ई में, और रूल क्या करते थे, आई ई ए रूल। मतलब कि पहले हम क्या करेंगे, आई के फॉर्म में कोशिश करेंगे, फिर ई के फॉर्म में, और फिर ए के फॉर्म में। ठीक है, हम पहले आई में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि हमें एटलीस्ट इस टाइप्स ऑफ कंक्लूजन के फॉर्मेट में हमारा स्टेटमेंट जो है वो आ जाए। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले आई में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से कुछ कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट देखें और उसके बेसिस पे एग्जांपल देखें। इसके बाद नेचुरल कन्वर्जन देखें। नेचुरल कन्वर्जन जो रहता है वो स्टेटमेंट में हिडन रहता है, छुपा रहता है, उसको देखें। जैसे ए का कन्वर्जन, नेचुरल कन्वर्जन आई होता है और ई का नेचुरल कन्वर्जन ओ होता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एग्जांपल जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ आगे के ट्रिक्स और टॉपिक्स को लेके सिलोजिज्म से रिलेटेड, और कुछ एग्जांपल्स के साथ या एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।